औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे। जो लोग परेशान हैं और जो लोग बे औलाद हैं तो अल्लाह से दुआ है कि उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दे। कर्ज में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए, आमीन। आज आपसे जो वज़ाइफ कुछ ज़िक्र अस्कार ऐसे शेयर करने जा रही हूँ, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए तो हमारी बहुत सारी एक तो हाजात पूरी हो जाएंगी। यानी कि इनको अगर हम अपनी ज़ुबान पर जारी करते हैं अल्लाह के इस जिक्र को, तो हम जो है हमारी ज़ुबान में तासीर पैदा हो जाएगी कि हम जो फिर अपने रब से मांगेंगे वो हमें मिलेगा। परेशानियां दूर होंगी, ऐसे दूर होंगी कि जैसे कभी परेशानी थी ही नहीं। इन जिक्र अस्कार को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये सहाबाए कराम के जो जिक्र अस्कार थे उनमें से एक जिक्र मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो आपने पढ़ना है और रोज़ाना पढ़े इंशाल्लाह। इनको पढ़ने से, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से आपकी बहुत सारी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। आपकी जो भी हाजत होगी वो भी पूरी होती चली जाएंगी। आप जैसे जैसे अपने रब से जुड़ते चले जाएंगे, इन ज़िक्र अस्कार के ज़रिए से बढ़ाते जाएंगे। जो मांगेंगे अपने दिल में आप ख्वाहिश पैदा करेंगे, वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको ख़ास तोहफ़े के तौर पे अल्लाह ताला फ़ौरन ही आपको अता कर देगा। सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि आपने बाकायदगी से इन ज़िक्र अस्कार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। जितना ज़्यादा ज़िक्र करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरीके से करना है, वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता दूंगी कि आप किस तरह से इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस अमल के लिए ये है कि ये फ़र्ज़ नमाज के बाद होगा, ठीक है। तमाम पाँचों नमाज़ों में जब आप फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं उसके साथ आपने यानी फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद इस अमल को करना है, ठीक है, और इसको शामिल करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो पाँचों नमाज़ों के साथ इस अमल को कर लें और चाहे आप इसे एक नमाज के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ाना शुरू कर दें। पहले रूटीन बनाएं, क्योंकि जब रूटीन बन जाएगी तो फिर आप इसको बढ़ा दें। बहरहाल ये 5 नमाज़ों के साथ किया जाने वाला अमल है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। पाँचों नमाज़ों के साथ करेंगे तो ख़ुद ब खुद कुछ ही दिन में इसकी बरक़ात भी आप देखेंगे, इसके मौजज़ात भी आप देखेंगे। आपके मसले मसाइल इस तरह से हल होंगे कि अगर कोई खुदा न खास्ता किसी मसले में आप घिरते हैं, आप शिकार होते हैं, तो उसका फ़ौरी तौर पे आप जो है हल भी आपको मिल जाएगा। आप उस मसले से बाहर आ जाएंगे सिर्फ़ इस अमल की बरकत से, अगर इसको अपनी ज़िंदगी में आप शामिल कर लेते हैं। तो आपने क्या पढ़ना है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे पहले एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद दूसरा जो जिक्र आपने करना है वो है सूरह बकरा की। जो सूरह बकरा का जो पहला रुकू है वो पूरा आपने पढ़ना है, ठीक है। ये दूसरा जिक्र है। पहले सूरह फातिहा पढ़े, फिर सूरह बकरा की का पहला पूरा रुकू आपने पढ़ना है। जिनको ज़ुबानी आता है वो ज़ुबानी पढ़ लें, जिनको देख के पढ़ना है वो देख कर पढ़ लें। तीसरा जो जिक्र आपने करना है उसके साथ शामिल करना है वो क्या है, वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 और 19 है। इन दोनों को आपने साथ शामिल कर लेना है। आयत नंबर 18 और 19 सूरह आल इमरान। ये तीनों अस्कार सूरह फातिहा, सूरह बकरा का पहला रुकू और सूरह आल इमरान की 18 और 19 नंबर जो दोनों आयत हैं वो दोनों, इनको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो फिर इसकी करामात और इसकी बरक़ात, इसके फ़यूज़ व बरक़ात जितने भी हैं ना, फैज़ आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बढ़ाते जाएं, इसकी तादाद आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाएं, पाँचों नमाज़ों के साथ करना चाहें ज़रूर करें। अल्लाह ताला तौफ़ीक दे आपको इस अमल को करने की, आप करें इंशाअल्लाह ताला। फिर आप खुद इसको छोड़ेंगे ही नहीं। जब इसके फ़ैज़ व बरक़ात हासिल होना शुरू होंगे तो फिर आप खुद इसके फ़वाइद से भी जो है इसके खुद ही जान जाएंगे कि ये कितना, जो मैंने आपको अमल जो ज़िक्र आपसे शेयर किया, कितना पावरफुल है। और इस आगे जैसे रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है तो ये आप बाकायदगी से करना शुरू कर दें पाँचों नमाज़ों के साथ। तो इस अच्छा है कि इबादत का ही महीना है, अभी से शुरू कर दें। जब आपको ये वीडियो मिले अभी से स्टार्ट कर दें
और इसको आगे रमज़ान में रूटीन बना लें कि आपने हर नमाज के बाद यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी टाइम के हिसाब से भी है ना कि अगर आपके पास टाइम है, जैसे अफ्तारी के टाइम पे ख़वातीन बिज़ी होती हैं, चलें असर की नमाज के बाद अफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ होती हैं, उस टाइम अगर नहीं पढ़ पाएंगी तो आप बाकी 4 नमाज़ों के साथ तो पढ़ लेंगी ना। यानी कि जिस तरह से भी आपको ईज़ी लगता है आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।